बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप गौर करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपने अगर गौर करें तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको तो हम सेकंड का नाम दे देंगे, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। तो नाम तो हमने दे दिए फर्स्ट और ये सेकंड है। अगर आप गौर करें, क्योंकि हमने सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी होती है, तो इसकी जो e की पावर 2x है, इसकी इंटीग्रेशन कभी भी खत्म नहीं होगी, और इसका जो डेरिवेटिव है वो भी कभी खत्म नहीं होगा। मतलब इसका डेरिवेटिव लेते जाए नया तो नया डेरिवेटिव आता जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन भी आती जाएगी e की पावर 2x की। तो इसलिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं कि इस सारे इंटेग्रल को आई के इक्वल रख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू है ई की पावर 2x इनटू कॉस ऑफ 3x की इंटीग्रेशन के। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो डेफिनेटली सेकंड होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होगा, फर्स्ट पे होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं तो जो फर्स्ट होता है वो एज इट इज होता है, यानी कॉस ऑफ 3x एज इट इज होगा। इंटीग्रेशन होगी सेकंड की, और इसके बाद इसमें से माइनस होगा होल का इंटीग्रेशन इनटू ये क्या होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा जिसको हमने एज इट इज रखा था, यानी कि कॉस ऑफ 3x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2x यानी कि सेकंड की इंटीग्रेशन, और सारे की इंटेग्रल बनाने के लिए डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये जो कॉस ऑफ 3x है ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x सबसे पहले तो आएगा एज इट इज, यानी कि क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद इसमें डिवाइड कर देंगे जो ये पावर है e की पावर 2, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो है वो 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 2, तो 2 डिवाइड कर देंगे। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये जो डेरिवेटिव है cos 3x का वो क्या आएगा, डेफिनेटली आएगा -3 साइन ऑफ 3x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल भी आ गया तो डेरिवेटिव में हम एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब इसकी इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिफरेंशियल ऑफ x था ये वाला, तो ये साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप गौर करें ना, क्या हो रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन चलती जाएगी, इस पे मजीद लगेगी, फिर आगे चली जाएगी, तो इसलिए हमने वो टेक्निक यूज की। अच्छा, इसके बाद ये कॉस इस तरह कर लेते हैं कि e की पावर 2x 1/2 है, और ये कॉस ऑफ 3x है, माइनस ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो 3 है और ये वाला 2 ये क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएंगे, यानी कि ये 3/2 की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसकी बात जाएगी, e की पावर 2x इनटू साइन ऑफ 3x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x है। अब यहाँ पर देखें ना, फिर वही फंक्शन आ गया, एक नया फंक्शन आ गया। अब इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये सेकंड होगा फंक्शन और ये फर्स्ट होगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब हम इस पे भी लगाएंगे। ये क्या होगा, 1/2 इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है cos ऑफ 3x है, प्लस क्या हो जाएगा 3/2। अब यहां पर भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, मैं डायरेक्टली लगाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट फंक्शन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज, यानी कि साइन ऑफ 3x एज इट इज। इसके बाद इंटीग्रेशन किसकी होती है, सेकंड की, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डेफिनेटली e की पावर 2x ओवर में क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद माइनस इसमें से करते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका लेते हैं, फर्स्ट का, जो कि साइन 3x था, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली होगा 3 इनटू कॉस ऑफ 3x होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करते थे, सेकंड की इंटीग्रेशन, वो क्या होगी, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन होगी, e की पावर 2x इन ओवर 2, और साथ डिफरेंशियल होता था मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर मजीद क्या देख सकते हैं, ये क्या होगा 1/2, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन cos ऑफ 3x प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/4
इनटू ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन ऑफ क्या बन जाएगा 3x माइनस, अब यहाँ पर अब गौर करें तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि मैं अंदर इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3/2 जो आएगा बाहर इस तरह से आ जाएगा 3/2, फिर ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 9/4 और अंदर क्या बन जाएगा cos ऑफ 3x e की पावर 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x है। ओके हो गया। अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं, ये i था ना, i इक्वल टू हो गया 1/2 e की पावर 2x cos ऑफ 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x माइनस 9/4। अब हमने शुरू में क्या किया था कि जो e की पावर 2x cos ऑफ 3x की इंटीग्रेशन को किसके इक्वल रखा था, i के, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस टर्म की जगह पर i लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे i तो प्लस क्या कर देंगे c, क्योंकि हमने इसको i कहा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो प्लस c डाल देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन सारी खत्म हो गई, तो इंटीग्रेशन जब खत्म करते हैं तो क्या होता है साथ कांस्टेंट लगाते हैं। इसके बाद अब हम क्या कर सकते देख सकते हैं, ये जो i है ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो i है ना -9/4 ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9/4 i और यहाँ पर इक्वल होगा ये 1/2 e की पावर 2x cos ऑफ 3x और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये 4 क्या बन जाएगा 4i और प्लस क्या हो जाएगा 9i, ठीक हो गया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 13i ओवर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x क्या बन जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्या करते हैं कि दोनों साइड से ना 4/13 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर i बच जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4/13, इससे भी मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म से 1/2 e की पावर 2x cos ऑफ 3x प्लस क्या हो जाएगा 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x और प्लस c से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, c से भी मल्टीप्लाई होगा, चलो इस तरह लिखें c से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/13 यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x cos ऑफ 3x बन जाएगा प्लस ये जो 4 से कैंसिल होगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/13 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x बन जाएगा प्लस c से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कांस्टेंट ये भी, तो हमें भी एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये किसके इक्वल था i के इक्वल था। i को हमने क्या कहा हुआ था, तो ये तो i जो है वो इक्वल था e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x के इक्वल था, इसकी इंटीग्रेशन के इक्वल था। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली सारी इंटीग्रेशन किसकी है, डेफिनेटली e की पावर 2x कॉस ऑफ 3x की है। ओके हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको i का ही नाम देंगे क्योंकि दोनों की इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कभी खत्म नहीं हो रही। e की पावर 2x है और साइन ऑफ क्या है 2x है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले होगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो उसको आप एज इट इज रखेंगे और इंटीग्रेशन किसकी होगी सेकंड की, और इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे जो फर्स्ट होगा उसका डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव किसका होगा फर्स्ट का, यानी कि साइन ऑफ 2x का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की और होल इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो ये साइन ऑफ 2x एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन जो e की पावर -2x की होगी वो e की पावर -2x ओवर -2 हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ये जो साइन 2x की जो डेरिवेटिव होता है वो 2 cos ऑफ 2x होगा और इसके बाद इंटीग्रेशन जो होगी e की पावर -2x की वो क्या होगी e की पावर -2x ओवर -2
इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन ऑफ 2x बनेगा, ये -1/2 इधर लाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर -2x माइनस ये जो माइनस है ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो ये है, चलो 2 और 2 को जाते कैंसिल आउट। ये जो माइनस है ये वाला माइनस, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, बाकी बच जाएगी कॉस ऑफ 2x की इंटू ई की पावर -2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। अब हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये -1/2 और साइन ऑफ 2x ई की पावर -2x प्लस क्या हो जाएगा, इस पे हम मजीद क्या कर सकते हैं कि ये सेकंड होगा और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट होगा। इस पे हम मजीद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, यानी कि जो कॉस ऑफ 2x है एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी होगी सेकंड की, यानी कि e की पावर -2x की इंटीग्रेशन होगी, इसको हम माइनस करेंगे। डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन cos 2x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन ऑफ -2 साइन ऑफ 2x होगा, और इंटीग्रेशन और इसी साथ मल्टीप्लाई सेकंड की, तो सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होगी -2x ओवर क्या हो जाएगा -2, और इस सारे की इंटीग्रेशन हो जाती थी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ से जरा कर दिया थोड़ा सा। इसके बाद ये -1/2 ये साइन ऑफ 2x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा cos ऑफ 2x माइनस बिल्कुल ये जो माइनस है ना इधर चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 लिख लेते हैं cos ऑफ 2x और इनटू क्या बन जाएगा e की पावर -2x माइनस, तो यहाँ पर भी ये जो बिल्कुल है ये -2 इस -2 से हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ पर बचेगा माइनस इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी साइन ऑफ 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। ओके हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्या करेंगे तो ये लिखेंगे -1/2 और साइन ऑफ 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके बाद -1/2 cos ऑफ 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और माइनस, अब यहाँ पर देखें ना तो ये साइन 2x e की पावर 2x है तो ये किसके इक्वल था i की इक्वल था, i को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर i से इसको क्या कर देंगे रिप्लेस, ये भी किसके इक्वल हो गया i के। अब ये जो i है इधर दोनों तरफ i प्लस कर दें तो इधर प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे जब हम, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया हमने i प्लस कर दिया, दोनों तरफ i प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर c भी लगाना होता था। ठीक है, जब आप i रिप्लेस करते हैं c लगाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये क्या बन जाएगा 2i, तो ये 2i बनेगा। अब हमें तो सिर्फ वैल्यू चाहिए i की, तो इसका मतलब i यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर डिवाइड होगा, इनटू क्या बन जाएगा ये वाली सारी टर्म लिखने -1/2 साइन ऑफ 2x e की पावर -2x -1/2 cos ऑफ 2x इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम मजीद आगे क्या कर रहे हैं कि ये जो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसको हम बाय ले लेते हैं e की पावर -2x को, तो ये बाय लेंगे ना जब हम इन दोनों टर्मों से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बाकी बच जाएगा ये जो 1/2 है फिर मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है, बन जाएगा 1/4 साइन ऑफ 2x और इसके बाद ये भी क्या बन जाएगा -1/4 और ये cos ऑफ 2x। ठीक हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें c से जब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक कांस्टेंट c ही मिलेगा। अब ये i किसके इक्वल था, i तो इक्वल था इंटीग्रेशन किसकी थी e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ क्या था 2x था इंटू डिफरेंशियल ऑफ x था, तो इसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल आ गई इसके। तो ये थे 8.2 के क्वेश्चन नंबर 23 और 24। अगर यहाँ पर कोई बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक और कर दें दोस्तों के साथ शेयर भी, ताकि उनका भी क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।